बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने ग्रुप एक्रेनिया और क्रेनिएटा दोनों पढ़े थे, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। तो आज हम प्रोटोकॉर्डेटा के जो सब फाइलम हैं उसको रीड करेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा के सब फाइलम थे हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा और सीफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो आज हम इसमें हेमिकॉर्डेटा को देखेंगे। हेमिकॉर्डेटा जो सब फाइलम है उसमें दो क्लासेज हैं, एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेमिकॉर्डेटा जो सब फाइलम है उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में रीड कर लेंगे। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा जो शब्द है, टर्म हेमिकॉर्डेटा वाज कॉइन्ड बाय बैटसन। बैटसन ने 1885 में हेमिकॉर्डेटा शब्द दिया था। और जो हाइमन थी, हाइमन चेंज्ड इट्स फाइलोजेनेटिक पोजीशन एंड शी रिमूव्ड इट फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा। हाइमन जो थी उन्होंने इसको फाइलम कॉर्डेटा से हटाया और उसको एक इंडिपेंडेंट फाइलम इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच में रखा था। ठीक है, इसके जो जनरल कैरेक्टर हैं वो देखें। बॉडी इज़ वर्म लाइक। ठीक है, शरीर जो इसका होता है वो कृमि के समान होता है। ये मैराइन, सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग एनिमल्स हैं विच लिव इन यू शेप्ड बरोज। ठीक है, समुद्र जलीय हैं, एकल या नलाकार और बिलकारी बरोइंग जंतु होते हैं। इनका शरीर जो होता है कोमल, मतलब सॉफ्ट बॉडी होती है, वर्मी फॉर्म होते हैं, अनसेगमेंटेड अविखंडित होते हैं, द्विपार्श्व सममिति बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, और इनका जो शरीर होता है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, मतलब शुंड, कॉलर और धड़ में बटा हुआ होता है। इनकी जो देह भित्ति होती है, बॉडी वॉल जो होती है, वो उसमें केवल एक सिंगल एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, एपिडर्मिस पाई जाती है जो यूनिलेयर्ड एपिडर्मिस होती है और डर्मिस एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सिलोम होता है, सिलोम एंटेरोसील टाइप होता है और डिवाइडेड इन प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। ठीक है, जो कि प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील में विभाजित होता है और ये शरीर के प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पार्ट में पाए जाते हैं। और प्रेजेंस ऑफ बकल डाइवर्टिक्यूलम इन द प्रोबोसिस एज एंडोस्केलेटन। इसके प्रोबोसिस में, प्रोबोसिस पार्ट के अंदर बकल डाइवर्टिक्यूलम पाई जाती है। ठीक है, इसका, ठीक है, बकल डाइवर्टिक्यूलम पाई जाती है। और जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो या तो स्ट्रेट होगी या फिर यू शेप्ड होगी। दो तरह की होती हैं, या तो स्ट्रेट या यू शेप्ड। और इसकी जो फेरिंग्स होती है उसमें कई जोड़ी गिल क्लेफ्ट्स इसमें पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैनी पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप एंड इन ब्लड वेनेडियम पिगमेंट इज फाउंड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो खुले प्रकार का होता है और इनके ब्लड में वेनेडियम पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और पोस्टल जो होती है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है और एक्सक्रीशन इज बाय ए सिंगल ग्लोमेरुलस फाउंड ऑन प्रोबोसिस। एक्सक्रीशन इसमें ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है जो कि इसके प्रोबोसिस पार्ट में पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। निषेचन इनमें बाह्य होता है जो जल में होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। इनमें पृष्ठ सतह पर डोर्सल नर्व कोड, मतलब पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, और अधर सतह पर वेंट्रल सरफेस पे वेंट्रल नर्व कोड, अधर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। नोटोकोड जो इसका होता है शरीर के अगले भाग में मुख के आगे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, और ठीक है, और मतलब जो सेक्सुअल जनन इसमें जो होता है सेक्सुअल प्रकार का होता है और लिंग इसके सेपरेट होते हैं। गोनेड्स जो होते हैं उसके कई पेयर इसमें पाए जाते हैं। और इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। और कुछ जंतुओं में डेवलपमेंट के दौरान टॉर्नेरिया लार्वावस्था पाई जाती है। ये है इसके जनरल फीचर हेमिकॉर्डेटा के। ठीक है, अब इसका हेमिकॉर्डेटा का
एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो आप लोग इसकी पिक्चर देखिए, बेलेनोग्लोसस, ठीक है। बेलेनोग्लोसस जो होता है, इसकी बॉडी जो है 10 से 15 सेमी लंबी होती है। इसकी पूरी बॉडी पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं और इसका भी शरीर आप देखिए, प्रोबोसिस, कॉलर और ये ट्रंक में डिवाइडेड होता है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और इसका जो मध्य पृष्ठीय है वह मध्य अधरीय उभार जो होता है पंख की तरह वल्लित होकर इसके ब्रैंकियोजेनिटल ऑर्गन को ढक के रखता है। और इसके जो ट्रंक पार्ट होता है उसके बीच में हिपेटिक सीका पाई जाती है। ये हिपेटिक ट्रंक पार्ट में हिपेटिक सीका पाई जाती है, ठीक है, मिडल डॉर्सल रिज, हिपेटिक सीका पाई जाती है। ये गिल पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रैंकियल रीजन, डॉर्सली कर्व्ड जेनाइटल विंग्स ये दिखाई दे रहे हैं, एनस एंड पॉइंट पे, पश्च सिरे पर गुदा छिद्र एनल अपर्चर उपस्थित होता है। और ये जो बकल कैविटी होती है उसमें इसके बकल डाइवर्टिक्यूलम प्रेजेंट होता है, जिसको पहले नोटोकॉर्ड माना जाता था, लेकिन इसको बाद में वैज्ञानिकों ने उसकी जगह स्टोमोकॉर्ड नाम दिया था, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड नाम दिया था। ये जो एनिमल होते हैं वो सिलियरी फीडर होते हैं, लिंग अलग अलग पाए जाते हैं और निषेचन वही इनमें एक्सटर्नल होता है और इनमें डेवलपमेंट के दौरान टॉर्नेरिया लार्वावस्था पाई जाती है। ये है सैकोग्लोसस। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो है सैकोग्लोसस। इसमें भी प्रोबोसिस, कॉलर और ये ट्रंक पार्ट दिखाई दे रहा है। ये फेरेंजियल पोर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये जेनाइटल फोल्ड है और ये एनस, ठीक है, और ये मिड वेंट्रल इसकी रिच दिखाई दे रही है। ये है सैकोग्लोसस का डायग्राम। नेक्स्ट देखिए, इसमें बेलेनोग्लोसस के साथ में इसमें टॉर्नेरिया लार्वावस्था जो इसकी जीवन में पाई जाती है उसका डायग्राम इसमें साथ में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है टेरोब्रैंकिया, ठीक है, टेरोब्रैंकिया। अब इसमें क्या होता है, ये जो एंटेरोपन्यूस्टा है और टेरोब्रैंकिया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। एंटेरोपन्यूस्टा जो होते हैं इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है, जबकि जो टेरोब्रैंकिया होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है, ठीक है, यू शेप्ड, ठीक है। इनके अंदर एंटेरोपन्यूस्टा के अंदर माउथ और एनस प्रेजेंट एट अपोजिट एंड्स, मतलब अपोजिट एंड्स जो होते हैं अग्रभाग में और पश्च भाग में माउथ और एनस पाए जाते हैं, जो आपने अभी बेलेनोग्लोसस के डायग्राम में देखा था और सैकोग्लोसस में, ठीक है। जबकि टेरोब्रैंकिया के अंदर माउथ और एनस जो होते हैं प्रेजेंट एट सेम एंड्स, मतलब वो बिल्कुल पास पास, सेम एंड मीन्स बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग सिरे पे होते हैं, ठीक है। एंटेरोपन्यूस्टा जो होते हैं वो मैराइन, सॉलिटरी होते हैं, जबकि टेरोब्रैंकिया जो होते हैं ससाइल, सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटेरोपन्यूस्टा के अंदर मैनी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, बहुत सी, और मैनी गोनेट्स, बहुत से गोनेट्स पाए जाते हैं, जबकि टेरोब्रैंकिया के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कम होती हैं और गोनेट्स आर या तो गोनेट्स 1 पेयर होगा या फिर एब्सेंट होंगे, ठीक है। और एंटेरोपन्यूस्टा के अंदर लोफोफोर होते हैं जो कि कॉलर के ऊपर एब्सेंट होते हैं, लोफोफोर एब्सेंट ऑन कॉलर, एंटेरोपन्यूस्टा में लोफोफोर एब्सेंट होते हैं, जबकि टेरोब्रैंकिया के अंदर लोफोफोर प्रेजेंट होते हैं कॉलर के ऊपर। इसका जब आप लोग डायग्राम देखोगे तब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंटेरोपन्यूस्टा में मैनी गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं, जबकि टेरोब्रैंकिया में गिल स्लिट का 1 पेयर होगा या फिर एब्सेंट होगी, ठीक है। एंटेरोपन्यूस्टा में टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी होता है, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल है रैप्डोप्ल्यूरा, इसको आप लोग डायग्राम में देखिए, ये देखिए
रैप्डोप्लूरा। इसके डायग्राम में एक तो इसकी पूरे कॉलोनी का डायग्राम है और साथ में एक सिंगल एनिमल का डायग्राम साथ में दिया गया है। ठीक है, ये जो रैप्डोप्लूरा है ये मिट्टी में रहने वाला एक कॉलोनियल जंतु होता है जो कि पत्थरों और जंतुओं के कवच से अटैच होकर समुद्र की अलग अलग गहराइयों में पाया जाता है। और इसके अंदर ये जॉइंट्स आप देखिए, एक्सटेंडेड जॉइंट्स, ठीक है, रिट्रैक्टेड जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये शाखाओं से बने हुए नलिकाकार, ये जो ट्यूबुलर आवरण के अंदर बंद रहते हैं। और ये जो प्रत्येक जॉइंट्स होते हैं उनका शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में और एक स्टॉक में विभाजित होता है। ये इसको आप इसमें देखिए, प्रोबोसिस, ये एक सिंगल जॉइंट्स इसमें दिया गया है, प्रोबोसिस, ठीक है, कॉलर, यहाँ बीच में माउथ दिखाया रखा है, कॉलर पोर, प्रोबोसिस, कॉलर, ठीक है, और ये इसका ट्रंक पार्ट है और ये नीचे स्टॉक, इसके नीचे ये स्टॉक जा रहा है, ये इसमें बटा हुआ होता है। और कॉलर भाग जो होता है उससे एक खोखली भुजाएं निकलती है, ये आर्म्स, कॉलर, ये कॉलर पार्ट से ये खोखली दो भुजाएं निकलती है, आर्म्स और लोफोफोर्स, इनको बोलते हैं लोफोफोर्स। इसके ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोमल स्पर्शक लगे हुए होते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं उनका व्यास 0.12 मिलीमीटर होता है। और इसमें जो गिल स्लिट होते हैं एब्सेंट होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों एक ही कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल था सिफेलोडिस्कस, ठीक है, सिफेलोडिस्कस, ये एक और सिफेलोडिस्कस टेरोब्रैंकिया का पहला उदाहरण है सिफेलोडिस्कस। इसके अंदर ये जो सिफेलोडिस्कस होता है ये भी कॉलोनियल या स्थानबद्ध एक स्थान पर रहने वाले जंतु हैं। और इनके चारों तरफ एक ब्रांच जिलेटिन का बना हुआ एक आवरण होता है और मतलब नलिका का ट्यूबुलर इसमें कैनाल्स पाई जाती हैं। और हर एक कैनाल्स में एक जॉइंट्स उपस्थित होता है, उसका भी शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में विभाजित होता है। और कॉलर के ऊपर इसमें 5 से लेके 9 आर्म्स होती हैं जिनके ऊपर टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं। और इसका जो ट्रंक पार्ट होता है उसमें एक जोड़ी गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, जबकि अभी रैप्डोप्लूरा में गिल स्लिट एब्सेंट थी, ठीक है, लेकिन सिफेलोडिस्कस में गिल स्लिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये है। और वही अलैंगिक जनन जो होता है इनमें वो बडिंग के द्वारा होता है, लेकिन कुछ जातियां जो होती हैं वैसे सामान्यतः लिंग पृथक होते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज में हर्मेफ्रोडाइट होती हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है हेमिकॉर्डेटा के दोनों क्लासेज आपकी हो गई और इसके एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में।